कमी या ताकत। कभी कभी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कह रही हूँ, कमजोरी भला ताकत कैसे बन सकती है। चलो इसे थोड़ा आसानी से इस कहानी के जरिए समझते हैं। यह कहानी एक ऐसे 12 साल के छोटे बच्चे श्याम की है जो जूडो कराटे सीखने का मन बनाता है। जूडो सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस बच्चे के लिए थी, क्योंकि कुछ महीनों पहले ही इस बेचारे बच्चे ने एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कार एक्सीडेंट में अपना बायां हाथ खो दिया था। दृढ़ निश्चय ही इस बालक ने अपने जापानी बूढ़े जूडो मास्टर से जूडो के पाठ सीखने शुरू कर दिए। श्याम मास्टर के सिखाए पाठ को बड़े ही अच्छे से समझता, प्रैक्टिस करता और उनकी कही हर बात का ध्यान रखता। लेकिन फिर भी उसे यह समझ में नहीं आता था कि क्यों पिछले कई महीनों से मास्टर उसे सिर्फ एक मूव ही सिखाए जा रहे थे। एक दिन बच्चे ने अपने मास्टर से पूछ ही लिया, मास्टर क्या आपको नहीं लगता कि मुझे और भी अलग अलग मूव्स सीखने चाहिए। मास्टर बोला, तुम इस मूव को अच्छे से सीख चुके हो और तुम्हें इसे और भी ज़्यादा अच्छे से सीखना चाहिए। श्याम अपने मास्टर की बात को ठीक से समझ नहीं पाया, लेकिन फिर भी उसे अपने मास्टर पर भरोसा था, इसलिए उसने मास्टर की बात का मान रखते हुए प्रैक्टिस को जारी रखा। 2-3 महीने और बीत गए और एक दिन मास्टर अपने उस छोटे से स्टूडेंट श्याम को एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए ले गया और आश्चर्यजनक रूप से पहली 2 मैचेस श्याम बड़ी आसानी से जीत गया। तीसरे मैच बेशक ज़्यादा कठिन होने वाली थी, लेकिन तीसरे मैच में उसका प्रतिद्वंदी अपना धीरज खो देता है और श्याम अपना वही मूव आजमाता है जिसका उसने कई महीनों से लगातार प्रशिक्षण किया था। श्याम खुद भी अपनी कामयाबी से आश्चर्यचकित रह जाता है। सबको हराने के बाद आखिरकार श्याम फाइनल्स में पहुंच जाता है। फाइनल में श्याम के अपोजिट जो प्रतिद्वंदी था वह उससे कई बड़ा ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा अनुभवी मालूम होता था। वो लड़का बेमिसाल लग रहा था। मैच शुरू हुई और श्याम काफ़ी मार खाने लगा। कहीं श्याम ज़्यादा इंजर्ड ना हो जाए, यह सोचकर रेफरी बीच में आया और उसने थोड़ी देर के लिए मैच रोक दी। रेफरी शायद पूरी तरह से मैच को ख़त्म करार दे देता, लेकिन तभी मास्टर ने उसे ऐसा करने से मना किया और बोला कि इस मैच को जारी रखो। मैच फिर से शुरू हुई। कुछ देर बाद प्रतिद्वंदी ने एक गलती और श्याम ने उसी गलती का फ़ायदा उठाते हुए अपना वही मूव उस पर इस्तेमाल कर दिया जो वह अब तक करके जीतता आया था। अपने से कई गुना ताकतवर और कदावर प्रतिद्वंदी भी उसके आगे ढेर हो गया। श्याम मैच जीता और प्रतियोगिता भी, वो विनर बना। घर वापस लौटते हुए रास्ते में मास्टर और श्याम ने हर मैच के हर मूव का विश्लेषण किया। हिम्मत करके श्याम ने अपने मास्टर से वह सवाल पूछ ही लिया जो उसके दिमाग में कब से चल रहा था, मास्टर सिर्फ एक मूव से मैं कैसे इतने सारे मैच और आखिरकार टूर्नामेंट भी जीत गया, कैसे? तुम जीते उसके पीछे 2 मुख्य कारण जिम्मेदार थे, मास्टर ने कहा। पहला कारण कि तुमने जूडो के सबसे कठिन मूव में महारत हासिल कर ली थी, और दूसरा कारण यह है कि तुमने जो मूव सीखा था उससे बचने का एक ही उपाय है कि अगर तुम्हारा प्रतिद्वंदी तुम्हारा बायां हाथ पकड़ ले। मास्टर ने जानबूझकर अपने शिष्य यानी श्याम को इतने महीनों तक ऐसे मूव में महारत हासिल कराई जिसमें उसकी कमी ही उसकी ताकत बन गई। सच्चाई जानने के बाद श्याम की आंखों से आंसू बह निकले और उसकी आंखों में अपने मास्टर के लिए जो सम्मान था वह कई गुना बढ़ गया। कहानी की सीख। श्याम से हम सीख सकते हैं कि जीवन की कोई भी कमी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, लेकिन इस बात को पहले आपको मानना होगा, फिर दुनिया मानेगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आपको इससे कुछ सीख भी मिली होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।